विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है यहाँ पे बनाने का काम किया है। देख सकते हैं यह 1008 टन मिट्टी से दीपक तैयार किया गया है, जो 10,000 लीटर तेल और तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है यहाँ पे बनाने का काम किया है। देख सकते हैं कि द्वीप लगभग 1008 टन मिट्टी से ये पूरा द्वीप को तैयार किया जा रहा है, जिसका 19 जनवरी को जो है दीप जलाया जाएगा रामलला के स्वागत में। मैं महंत जी से डायरेक्ट बातचीत करता हूँ कि वो क्या सोचते हैं इसको लेकर, कब बनाए हैं ये। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जय श्री राम। जय श्री राम। ये बताइए कि दीप की क्या खासियत है, कैसे बनाया गया दीप को ये? अयोध्या समय जगत गुरु परमहंस आचार्य, हम्म, यह 1008 टन मिट्टी से दीपक तैयार किया गया है, हम्म। जो 10,000 लीटर तेल और 1.25 कुंटल रुई की बत्ती से 19 जनवरी को सायं 6 बजे प्रज्वलित किया जाएगा। यह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए दीपक तैयार किया गया है। इसमें हमने जो है तो सभी तीर्थों से मिट्टी मंगाया, सभी तीर्थों से जल मंगाया। एक साल से ज़्यादा टाइम लगा। 108 लोगों की हमने टीम तैयार किया था, जो एक साल से लगातार वर्क कर रही थी कि सभी तीर्थों से जल ले आना। जैसे पाकिस्तान में हमारा एक हिंगलाज मंदिर है, वो हमारा शक्तिपीठ है। नेपाल में जैसे पशुपतिनाथ काठमांडू में है। फिर जो है वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी, फिर सेतुबंध रामेश्वरम, फिर जो है जैसे चित्रकूट है, नैमिषारण्य है, तीर्थराज प्रयाग, सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी तीर्थों का जल, समुद्र का जल, और इसके बाद 40 कुंटल देसी गाय के देसी घी से उसका अभिषेक करके 1008 वैदिक विद्वानों को द्वारा उसका अनुष्ठान करा करके फिर इसका 500 इसके जो कारीगर हैं विशेषज्ञ, उनके द्वारा 40 दिन में इसका जो है स्वरूप फिर दिया गया। और कई मशीनों का इसमें जो है तो सहयोग लिया गया है। एक मशीन हम स्पेशल मंगाए हैं कलकत्ता से, जो इसको आकर के पका देगी। यह है विश्व का सबसे बड़ा दिया है। इतना बड़ा दिया आज तक किसी ने बनाया नहीं है। वर्ल्ड रिकॉर्ड में 40 फीट तक का दर्ज है। ये 300 फीट का दीपक है। और ये खास बात ये भी है कि यह राम नगरी राम घाट है, जहाँ पर भगवान श्री राम की स्मृतियां मौजूद हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है कहा कि जिस दिन उद्घाटन हो तो राम ज्योति जलाएं और दिवाली मनाएं। तो दिवाली जो है, जितना बड़ा दिया उतनी बड़ी दिवाली। तो यह राम मंदिर गरिमा का अनुरूप जो है सबसे बड़ी दिवाली मनाने के उद्देश्य से, वैसे तो 22 जनवरी को सब जगह दीपक जलेंगे ही, लेकिन यह जो दीपक है, यह विश्व का सबसे बड़ा दीपक है। इसका नाम हमने रखा है महाराजा दशरथ दीपक, जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए ही हमने तैयार कराया है। 7.5 करोड़ रुपए कुल इसमें लागत लगी है। ये दीपक 19 जनवरी को ही आप क्यों जला रहे हैं, 22 जनवरी को क्यों नहीं? देखिए, 19 को जलाने का मतलब यह है कि कार्यक्रम का शुभारंभ है। हम्म। शुभारंभ 19 जनवरी को नवमी तिथि है, वहीं से हो जाएगा। फिर 22 जनवरी तक जो है प्राण प्रतिष्ठा तक चलता रहेगा, और उसके आगे भी यह दीपक जलता रहेगा। तो ये दीपक की बात हो गई, लेकिन हम जब बात करते हैं 22 जनवरी को जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी ने जो 11 दिनों का जो कल से व्रत रखा है, तो व्रत के बारे में क्या कुछ खासियत है, ये बता सकते हैं ना थोड़ा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक कुशल राजनेता के साथ साथ वह वैदिक विधि के ज्ञाता भी हैं। शास्त्रों की विधियां क्या हैं उसको जानते हैं, कि जब व्यक्ति कोई बहुत बड़ा काम करता है तो उसके लिए उस योग्य अपने को तैयार करता है। तो अनुष्ठान से, भगवत स्मरण से, व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा से मनुष्य जो है भगवान उस योग्य नहीं है कि वो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर सके, लेकिन भगवान का जो है तो स्मरण करके, भगवान की भक्ति करके, अनुष्ठान करके, भगवान से प्रार्थना करके अपने को उस योग्य बनाता है। तो यह बहुत अच्छी बात है। ये शास्त्रीय विधि का उन्होंने पालन किया है, तो हम साधु साधु संत उत्साहित हर्षित हैं। ये तो बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन जब हम ममता बनर्जी की बात करते हैं तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये समाज को बांटने वाला कार्यक्रम, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ लगातार साधुओं पर उनके बंगाल में हमले हो रहे हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है तुष्टीकरण में इतना अंधी हो गई हैं कि उन्होंने लाखों रोहिंग्या आतंकवादियों को वहां नागरिकता दे दिया है, जिससे पूरे देश को खतरा है। और लगातार वहाँ जो है मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं की हत्या कराना, दंगा कराना उनका काम हो गया है, केवल मुसलमानों में अपनी पैठ बनाए रखने के लिए। असंवैधानिक है, अनलीगल है। संविधान में किसी भी जो है धर्म को, किसी समाज को इस तरह से हत्या करना, इस तरह से मारना पीटना, यह जो है तुष्टीकरण की उनकी राजनीति है। अयोध्या समय जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम साधु संत धर्माचार्य पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। तो ये तो ममता बनर्जी की बात होगी, लेकिन जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जब डेट निर्धारित किया गया था, तो लगातार उस समय से अब तक
राम के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, कोई कह रहा है राम मांसाहारी हैं, कोई नहीं आना चाह रहे हैं, तरह-तरह की बातें कही जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ तक कह दिए हैं कि जो गोली चलाई गई थी उस समय मुलायम सिंह द्वारा वो सही किया गया था पार्षदों को। जो लोग राम जी को मांसाहारी बता रहे हैं उन लोगों ने क्षमा मांग लिया है, उनकी उनको औकात का पता लग गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से यह डिस्टर्ब है, और यह जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है तो इसकी पार्टी में भी फूट आ गई है। इसके पार्टी के लोग भी इसकी आलोचना करना शुरू कर दिए हैं। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये नेताओं की बात हो गई, लेकिन जो चारों शंकराचार्य जो हैं वो लगातार इसके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये विधि सम्मत तरीके से ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है। ये दरअसल में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि यह राम मंदिर शैव शाक्तों का नहीं है, तो उसी से दुखी होकर के ऐसा कह रहे हैं। बाकी सब काम शास्त्रीय विधि से हो रहा है। चंपत राय जी से को हमने कहा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगा कि वो अपने बयान को वापस ले और शंकराचार्यों से माफी मांगे, उनको यहाँ बुलाएं। ये शंकराचार्य का जो लगातार विरोध चल रहा है, क्या वो आएंगे? वो तो आने से मना कर रहे हैं वो लोग। अब हमारे समझ से उनको वो खाली इसी से दुखी हैं कि जो उन्हें कह दिया गया है कि यह राम मंदिर शैव और शाक्तों का नहीं है। बाकी उनकी भी इच्छा है आने की। लेकिन ये तो व्यक्तिगत रूप से नहीं है, तो पूरे उस विश्व के लिए राम तो सबके हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से लिया जा रहा है, तो कहाँ तक ये उचित है? देखिए, शंकराचार्य जो है सनातन धर्म के रक्षक हैं, तो ऐसी बात नहीं है। और जो जो इस तरह की बातें आ रही हैं तो इसको कुछ लोग जो है तो बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं। और मैं शंकराचार्यों से भी कहूंगा कि यह शुभ घड़ी बहुत प्रतीक्षा संघर्ष के बाद आई है। यह सनातनियों के लिए जो है समझिए कि स्वर्णिम युग है। अभी तक तो मुगल काल से लेकर 2000 वर्ष ऐसा रहा कि जो सनातनियों को दबाया गया। तो अब शंकराचार्यों को चाहिए कि इस शुभ अवसर पर आएं और अपनी जो कुछ मतभेद है, छोटे मोटे मतभेदों को दरकिनार कर दें। देश की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये लोग भी मना कर दिए आने से। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम कल आकर के यही हमारे जो है तो विश्व के सबसे बड़े दिया का उन्होंने पूजन किया है। तो हर पार्टी में कुछ अच्छे बुरे लोग होते हैं, और जो अभागे हैं पापी हैं वो नहीं आएंगे। जिनके ऊपर राम जी कृपा होगी वो आएंगे। और जो राक्षस हैं तो राक्षसों का वध पहले भी हुआ है, अब भी होगा। जो राक्षस हैं उनका अब भी वध होगा। ये शिवपाल यादव, लास्ट सवाल है, तो शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि फिजूल खर्चियां हो रही है यहाँ पे। शिवपाल यादव जो है तो जब सैफई में डांस कराते थे जनता के पैसे से, तब उनको फिजूल खर्ची नहीं दिखती थी। और जब भारत के नायक राम जी का मंदिर बन रहा है तो उसको फिजूल खर्ची कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहें, अब इन लोगों को भगवान ही सद्बुद्धि दे। अंतिम सवाल आपसे ये है कि मोदी जी या योगी जी को लेकर क्या ख्याल है? 2024 में जिस तरह से चुनाव हो रहा है, इंडिया अलायंस एकजुट हो रही है, आज बैठक भी होने वाला है, उसको लेकर क्या कहना देखिए, मोदी जी राष्ट्रवाद के अनंत आकाश हैं और योगी जी सूर्य हैं। इनकी तुलना दूसरा कोई नहीं कर सकता, चाहे कितना बड़ा भी गठबंधन बनाए दे। वैसे भी इंडी गठबंधन जो है सनातन धर्म के विरोध में बनाया गया है। इंडी गठबंधन के तमाम लोग सनातन धर्म के प्रति अपमानजनक स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिनको मैं मुंहतोड़ जवाब दे रहा हूँ। है? ये थे हमारे साथ तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य जी थे, जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा दीप जो है यहाँ पर बनाने का काम किया है। लगभग इसमें 1008 टन मिट्टी का उपयोग किया गया है। वो मिट्टी जो है कहीं एक जगह से नहीं लाया गया है। देश के साथ साथ विदेश में जितने भी धार्मिक स्थल हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडोनेशिया में हो, चाहे भारत के अन्य विभिन्न विभिन्न धार्मिक स्थल से मिट्टी ला करके और जल ला करके उसका इसमें उपयोग किया गया, उसमें इसको समाहित किया गया। इसके साथ ही इसमें 40,000 नहीं, 40 किलो जो है इसमें घी का भी प्रयोग किया जाएगा। इसमें दीप लगाया जाएगा, और ये 19 जनवरी को जो है इसका ये दीप जलाया जाएगा। जो इसको पकाने के लिए अलग अलग विधि द्वारा इसमें उपयोग भी किया जाएगा। मशीनें लाई जा रही है। परमहंस जी ने बताया कि किस तरीके से जो ये दीप को लेकर काफी उत्साहित हैं, और इसको दशरथ दीप इसका नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ राजा दशरथ का ये क्षेत्र रहा है। ये अवध क्षेत्र जो रहा राजा दशरथ का रहा है, इसीलिए इसको दशरथ द्वीप का नाम दिया गया है। देख सकते हैं कितनी बड़ी द्वीप है, लगभग विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अभी तक 40 फीट का ही द्वीप था, लगभग ये 300 फीट का ये द्वीप है। मैं कैमरा में से कहूंगा कि दिखाएं, काफी विशाल और भव्य तरीके से द्वीप बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कहलाएगा। इसका 19 जनवरी को संध्या को इस द्वीप को जलाया जाएगा रामलला का स्वागत में। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारा हिंदुस्तान के साथ। मैं इसी तरह के खबरों के साथ अयोध्या से आपको रूबरू कराता रहूंगा।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।